कुछ लोग मुझे शीमेल समझते थे और कुछ लोग मुझे बॉय समझ के, मेल समझ के भी ट्रीट कर रहे होते थे। तो वो उसी तरह मजाक सर, मैं अपने दुख सारे इस चेहरे के पीछे छुपा लेती हूँ इस जोकर के रूप में। मैंने बहुत तकलीफ़ का सामना किया। माल रोड के कुछ लोग गवाह भी हैं। मुझे सर बुरी तरह से यहाँ पे थप्पड़ मारा जाता है। पान खा के रैपर मेरे ऊपर फेंके जाते हैं। आइसक्रीम खाई जाती है तो कौन मुझे मारी जाती है। खुदा मेरा क्या कसूर है। तो मुझे उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं 6 से 7 घंटे में मेहनत करके मैंने 800 रुपया कमाया। तो सर मेरी ये बाजू पे ये देखें बैग है और इधर मेरे टॉयज़ मैंने पकड़े शॉपर में। तो मेरा सर ये बैग छीन के वो ले गए और मैं उस वक्त इतना टूट गई कि अब मैं क्या करूँगी। जो मैंने सारा दिन जितनी मेहनत की है वो छीन के ले जाएगा तो मेरी वालदा की मेडिसिन कैसे आएगी। हमारे मुआशरे में ख़वातीन का रिस्क कमाना कितना मुश्किल होता जा रहा है, इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ातून जो कि रिस्क हलाल कमाने के लिए बाकायदा अपना गेटअप उन्होंने चेंज किया हुआ है और जोकर के गेटअप में वो मुख्तलिफ़ शाहराहों पर निकलती हैं, ख़ुसूसन माल रोड पर आती हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सेल आउट करती हैं। ये एक बड़ा मुनफरिद सा आपका गेटअप है। हमने देखा कि लोग इस तरह का गेटअप करते हैं जोकर्स, लेकिन वो मेल होते हैं। पहली बार इस तरह देखा कि खातून ने ये गेटअप अपनाया है और वो इस तरह चीज़ें सेल कर रही हैं। क्या कोई ख़ास वजह है, कोई मुश्किलात का सामना आता है? जी सर, बहुत मुश्किलात का सामना किया। मतलब कुछ लोग मुझे शीमेल समझते थे और कुछ लोग मुझे बॉय समझ के, मेल समझ के भी ट्रीट कर रहे होते थे। तो वो उसी तरह मजाक, उसी तरह से टच करना, उसी तरह से थप्पड़ लगा देना या उसी तरह से बाल खींच लेने, यहाँ से नोचना। तो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं 4.5 मंथ में, 4 मंथ तकरीबन हो गए। तो स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं था कि मैं फ़ीमेल हूँ। तो एक दिन ऐसा ही होता है, इसी सिग्नल पे मैं वॉक करते हुए जा रही थी, टॉयज़ मेरे पास थे। तो एक लड़का बाइक पे गुजरा, उसने बुरी तरह से मेरी विग को खींचा है और वो विद कैचर उसको ले गया है आगे, काफ़ी आगे आके उसने फेंक दिया उसको। तो उसमें ना कैचर की ज़ाहिर ग्रिप ख़त्म हुई तो मेरे बाल खुल के वो यहाँ तक आ गए। बाल खुलने की वजह से ये चीज़ प्रोमिनेंट हुई कि मैं एक लेडीज़ हूँ, एक लड़की हूँ। तो वहाँ पे बच्चों ने और काफ़ी लोगों ने जो है ना इस चीज़ को मतलब शोर मचाना शुरू कर दिया, ये कौन है, ये क्या है, क्या माजरा, क्या नहीं है। यहाँ पे एक सार्जेंट भी खड़ा था, वो भी ये सब देख रहा था। तो सेम टाइम में सर 4-5 मिनट में मीडिया आया और वो उन्होंने फिर ये सबको बता दिया कि मैं एक लड़की हूँ। वरना मैं एक लड़के की तरह हिम्मत करके मैं इसमें अब गिला भी नहीं करती, क्योंकि ये मुआशरा सिर्फ मर्द ख़राब नहीं करता, औरतों की भी बीच में कुछ राय होती है। अब देखें ना कि बंद कमरों में भी जाके जो है, देखें मजबूरी में सारा कुछ होता है। कुछ लड़कियां बेचारी इतनी मजबूर हो जाती हैं, खुद को गिरवी रख देती हैं अपनी मजबूरियों के लिए, या जिस्म फरोशी शुरू कर देती हैं, या भीख मांग ली जाती है, कुछ नशे पे लग जाती है। मैंने लेडीज़ को भी देखा नशा करते हुए, मैंने अगले चौक में। तो अगर ये सारा कुछ मजबूरी में ही होता है तो मजबूरी में मेहनत क्यों नहीं हो सकती? वो आप किसी भी गेटअप में कर सकते हैं। देखें, मैं बार बार एक ही अल्फाज कहूँ कि मैं कोई टिकटॉक स्टार भी बन सकती थी, कोई मतलब कुछ और भी कर सकती थी, किसी चौक में भी खड़ी हो सकती थी मेकअप करके, बाल खोल के, किसी तरीके से मुझे मतलब रिज़्क मिल जा, पैसे की थी ना तलब, तो पैसा मिल जाना था। लेकिन मैंने रिज़्क हलाल को चूज़ किया, लेकिन मुझे मुख्तलिफ़ तरह से तोड़ा गया। मैंने बहुत तकलीफ़ का सामना किया। माल रोड के कुछ लोग गवाह भी हैं। मुझे सर बुरी तरह से यहाँ पे थप्पड़ मारा जाता है। पान खा के रैपर मेरे ऊपर फेंके जाते हैं। आइसक्रीम खाई जाती है तो कौन मुझे मारी जाती है। खुदा मेरा क्या कसूर है। मैं कोई स्टार नहीं हूँ। मैं फेमस होने के लिए ख़ुद को मतलब एक अच्छे लिबास में बाहर नहीं निकलती। ये इतना मोटा कपड़ा रज़ाइयों वाला जिसका मैंने ये गौन सिलवा के पहना है, सिर्फ इसलिए कि एक तो मुझे कोई गैस ना कर सके, और मैंने अपनी मेहनत करनी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैंने क्या पहन। वो लिबास उतार देने से बेहतर है कि मैं इतना मोटा लिबास पहन के रिज़्क कमा लूँ, रिज़्क हलाल, वो मुझे बेहतर लगा। और सर मैं एक दिन सड़क पे आ रही थी तो 2 लड़कों ने मतलब आपस में गुफ्तगू की। तो मुझे उस दिन बहुत तकलीफ़ हुई कि मैं 6 से 7 घंटे में मेहनत करके मैंने 800 रुपया कमाया। तो सर मेरी ये बाजू पे ये देखें बैग है और इधर मेरे टॉयज़ मैंने पकड़े शॉपर में।
तो मेरा सर ये बैग छीन के वो ले गए और मैं उस वक्त इतना टूट गई कि अब मैं क्या करूँगी। जो मैंने सारा दिन जितनी मेहनत की है वो छीन के ले जाएगा तो मेरी वालदा की मेडिसिन कैसे आएगी। आपकी वालदा को क्या बीमारी क्या है और क्या उनका खर्चा क्या है पूरे दिन का? सर मेरी वालदा को एक तो कार्डिक इशू है, 2 दफ़ा अटैक हुआ है, मेरे 2 भाई फोत हुए, वालद फोत हुए। बस कुछ माली हालात हमारे ऐसे कि हम अक्सर फाकों में भी गुजारती हैं, माँ बेटी हम एक दूसरे का आसरा है अल्लाह के बाद। मेरी वालदा को एक दिन करंट लगा तो तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ आज कुछ भी होने वाला था। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि मुझे ये इनकी ज़रूरत है और इन्हें मेरी है, तो भीख भी मांग ली जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजाय किसी के जाके बिस्तर पे सोने से आप रिज़्क़ कमा लें, हलाल कमा लें। रास्ते सबको नज़र आते हैं, लेकिन मैं इसको चूज़ किया मैंने। तो उनको ना सर एक चेस्ट की बिल्कुल बैक साइड पे ना लेफ़्ट साइड पे एक गड है इतना बड़ा, वो उसमें से पस रिलीज़ होती रहती है। तो डॉक्टर वाज रिकमेंडेड कि वो वहाँ से जगह रिमूव करनी पड़ेगी, लेकिन मैं 2-3 दफ़ा लेके गई तो उन्होंने ये बोला है कि इनकी ना सर्जरी होगी। वो एक दफ़ा करवाई भी है हमने, लेकिन अब ना वो इस कंडीशन में नहीं है कि मैं दोबारा उनको वो करवाऊँ। लेकिन मेडिसिन सपोर्ट से उन्होंने, यकीन करें कि 350 की मेडिसिन है। डॉक्टर मुझे डेली कहता है कि इनको दूध के साथ दवाई दो, अक्सर मेरे पास दूध के लिए पैसे नहीं होते। आपकी आपकी तालीम क्या है ऐसे में? मैं सर मेडिकल की स्टूडेंट थी, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने एफएससी क्लियर की, उसके बाद मैंने बीएसएन जेनरिक मेडिकल के सीनियर जो स्पेशलाइजर में आता है नर्सिंग स्टाफ, सीनियर नर्सिंग स्टाफ में 4.5 ईयर का कोर्स है, मे बी यू नो। तो वो मैंने 13 माह का किया और उसके बाद भाई की डेथ के बाद मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ गया। फिर एक ज़िम्मेदारी मेरे शोल्डर्स पे आई और मैंने ये सोचा कि मुझे अब मेहनत भी करनी है और अपना एक मुकाम भी रखना है और इज़्ज़त भी कायम रखनी है। तो सर वो मैं डॉक्टर बनने के चक्कर पे आज मैं एक रोड पे मट्टी में ज़मीन में बैठा हुआ एक जोकर हूँ, जो लोगों को ट्रीटमेंट इंटरटेनमेंट कर रहा। लेकिन मुझे इस चीज़ का सुकून है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा के जाती हूँ घर, मैं सुकून से सोती हूँ। मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं सुकून की नींद लेती हूँ कि मुझे देख के बच्चे खुश हो रहे होते। और सर मैं अपने दुख सारे इस चेहरे के पीछे छुपा लेती हूँ, इस जोकर के रूप में।